श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंद में राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से एक प्रश्न किया। राजा बोले, हे भगवान, आपने पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुवर। प्रभुवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने ही जीव श्वासों के माध्यम से ही मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में ही हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं भगवान। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। राजा परीक्षित जी बोले, भगवान, एक यज्ञ करने के लिए तो बहुत सोचना पड़ता है और आप 5 यज्ञ की बात कर रहे हैं। तब आचार्य सुखदेव जी ने मानव के कल्याणार्थ सुंदर बात बताई। आचार्य जी बोले, राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। हे राजन, दूसरा यज्ञ, चींटी को 5 से 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। और हे राजन, चौथा यज्ञ है कि आटे की गोलियां बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। हे राजन, 5वां यज्ञ है अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें थोड़ी सी घी और चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। हे राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी भी आए तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दें। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष भी नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा परीक्षित ने पुनः पूछा, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ न हो पावे तो कोई और उपाय हो सकता है? तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसी स्थिति में नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्या पालन करके प्रायश्चित करता है और कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, हे राजन, केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणः। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसीलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जानी खोए, न जाने यह श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वह लौटकर भी कभी वापस आएगी, इसलिए सदा हरि का जप करते रहो। मैं तो महाराज आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, भगवान राम और श्री कृष्ण का नाम जपते रहें। इन नामों को जपने के लिए किसी नियम की भी ज़रूरत नहीं होती। कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में सोते जागते उठते बैठते गोविंद का नाम रटते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।